जय हिंद बच्चों। आइए आज हम 7th क्लास के पाठ दादी माँ की कहानी सुनते हैं। लेखक को अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। बचपन में उसे मौसमी फल खाना, जामुन खाना, फालसे खाना, आषाढ़ के महीने में जामुन, तो जेठ के महीने में गुड़ की पट्टी वाली लाई और चना वाली गजक बड़ी पसंद थी। भादों के महीने में जामुन खाना, सावन के महीने में आम खाना, ये सब पसंद था। लेकिन इनसे अधिक पसंद था उसे कुआर के महीने में झाग भरे हुए उफनते तालाब में नहाना। लेखक ने स्वयं कहा है कि चाहे मुझे गुड़ की पट्टी खाने को न मिले चल जाएगा काम, जामुन न मिले चल जाएगा काम, लेकिन पानी में नहाने को न मिले कूद कूद कर तालाब में तो मन बड़ा उदास उदास सा हो जाता था। दादी के मना करने के बावजूद भी बचपन में चंचल लेखक उस तालाब में कूद कूद कर नहाता था, जिसके कारण उसे कभी कभी हल्का बुखार हो जाता था। लेखक को बचपन में बुखार बड़ा पसंद था। हल्का बुखार उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि उस बुखार की स्थिति में उसकी दादी उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। दादी गांव भर में जड़ी बूटियों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। देसी जड़ी बूटियों का उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था। गांव भर के लोग उनसे देसी जड़ी बूटियों के विषय में जानने आते थे। कोई भी बीमार होता झट से दादी दवाई बना के दे देती। दादी विशेष रूप से सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। कोई भी घर में मरीज हो तो बाहर का कोई भी व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता था जब तक वो अच्छे से नहा धो न ले, हाथ पैर न धो ले। सफाई का विशेष ध्यान रहता था। लेखक को जब भी बुखार आता था तो दादी तरह तरह के नुस्खे, कभी हींग वाला पानी, कभी जीरे वाला पानी, कभी भुना हुआ जीरा, कभी पीपल की छाल वाला छौंका लगा हुआ काढ़ा, तरह तरह के नुस्खों से लेखक के रोग को दूर करने का प्रयास करती। रात रात भर लेखक के पास बैठी रहती, गीली पट्टी रखती माथे पर, पेट छू के देखती, माथा छू के देखती, हाथ छू के देखती। इसलिए लेखक को बुखार आना अच्छा लगता था। लेखक ने बताया है कि दादी ऊपर से बहुत कठोर लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत कोमल थी। एक बार की बात है, रामी की चाची दादी से कुछ रुपए उधार ले गई थी जो चुका नहीं पा रही थी। दादी ने मांगा तो उसने कहा कि इस समय नहीं है, फसल आने पर देंगे। तो दादी ने बड़ी जोर से फटकार लगाई कि तू फसल 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 करती रहती है, तेरी फसल कब आएगी? आखिर तेरी फसल के लिए बैठे रहेंगे, तू कर्जा कब चुकाएगी? लेकिन दादी को जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी का विवाह है, उसने बताया कि मेरी बेटी का विवाह है, तो दादी ने झट से 10 का नोट अपने पल्लू से खोलकर उसे दे दिया और कहा, उसे और ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, गांव की बेटी की शादी है, ले जा, तेरा कर्जा भी माफ़ कर दिया। लेखक को ये बात बहुत दिनों बाद पता चली। रामी की चाची दुआएं दे रही थी, दूधो नाओ पूतो फलो। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि दादी से तो आपका झगड़ा हुआ था चाची, आप ये उनको दुआएं कैसे दे रही हो? तो उसने बताया, बेटा तुम्हारी दादी तो देवता है, देवता। इस घटना से लेखक को पता चला कि दादी ऊपर से जितनी कठोर दिखाई देती थी, अंदर से वो इतनी ही कोमल थी। दादी किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाली महिला थी। एक बार लेखक के दादाजी की मृत्यु होने के बाद परिवार में आर्थिक संकट आ पड़ा। उनके परिवार का सारा धन दादाजी के 13वीं में ब्रह्मभोज में खत्म हो गया, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। पास में ही कुछ समय के बाद लेखक के भाई का विवाह निश्चित हुआ और विवाह का खर्चा उठाने में कुछ रुपयों की कमी पड़ रही थी। दादी विचार कर रही थी। दादी की आंखों में आज पहली बार लेखक ने आंसू देखा। लेखक ने कहा, दादी तुम रोती हो?
दादी ने हंसते हुए टाला, ना रे पगले, मैं कहाँ रोती हूँ, चल आ तुझे खाना दे दूँ। बाद में पता चला कि दादी ने अपने पति की अंतिम निशानी, जो उन्होंने बड़े संभाल के रखी थी, दादाजी के द्वारा दिए हुए कंगनों को उस शादी के लिए बेच दिया। उनके पिताजी से कहा, लेखक के पिताजी से कहा दादी ने, लो बेटा ये ले जाओ और ये बेच दो। लेखक के पिता के मना करने के बावजूद भी दादी ने कहा, ना ये वक्त पर काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे, ले जा और बेच दे। ऐसी थी लेखक की दादी। जिस समय लेखक ने ये लेख लिखा है उस समय लेखक के पास दादी नहीं है। आज लेखक याद कर रहा है, आज उसके पास सब कुछ है। आज उसको बुखार आना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज उसके पास दादी नहीं है। दादी एक बड़ी ही खूबसूरत रिश्ता होता है हमारा दादी के साथ, दादा के साथ, और इन रिश्तों की हमें कदर करनी चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारे बुजुर्ग हमारे जीवन के मुख्य आधार होते हैं। जय हिंद।